कथा चलत की पुकारू देना जरूरी है नहीं कथा में। इसलिए शंकर जी कहने लगे, देवी जब तक तुम हाँ कहकर उत्तर नहीं दोगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा तुम सुन रही हो। इसलिए तुमको उत्तर देना पड़ेगा, कथा चलेगी तो प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कथा तुम सुन रही हो, ठीक है क्या। और इस प्रकार से शंकर जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। शंकर जी ने पहले ही बता दिया, प्रमादता से सोना नहीं, निद्रा देवी बहुत जल्दी आते घर में नींद नहीं है लेकिन कथा में जरूर आ जाएगी निद्रा देवी। हाँ, क्यों? भक्ति में अवरुद्ध करने के लिए, ताकि हमारा मन मत लगे भगवान की कथा। घर में कत को शांति रही थी, नींद नहीं पड़े, और यहाँ कत को पोंगल बजा दी तब नींद पड़ जाती। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, कारण क्या है? कहीं ना कहीं अवरुद्ध करती है, और उसी को जीतने के लिए भगवान की कथा हो रही, तभी भक्ति हमारे हृदय में प्रवाहित होगी। तो आज देखिए शंकर जी कथा कहने बैठे और माता को कहे तुमको प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, ठीक है क्या। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, माँ हाँ हाँ कहकर उत्तर दे रही थी, उसी समय कोटरा रखा हुआ था, घोंसला, और उसी में सूक पक्षी का अंडा था, और सूक पक्षी का अंडा जो था वहां से सूक पक्षी निकला, सूक माने तोता, और जैसे वो निकला और माता कह रही थी हाँ हाँ कह के उत्तर दे रही थी। और सूक पक्षी की विशेषता है तोता के, जेला ज्यादा सुन ही तेल दोहराए चालू कर देते। अब यदि हाव हाव कहा थे माता तेला सुना थे, हाव हाव कहा थे कथा चली। अब शंकर जी कथा कथा प्रेमी, और शंकर जी जैसे कोई कथाकार नहीं, ना सुनैया नहीं, ना बोलैया नहीं, ना हो सकते ऐसे शंकर जी कथा के रसिक। तब कथा में जब पहुंची, बोला बोला तो अपने डूब गए कथा। फिर समय का पता ही नहीं चलता, जो कथा में है समय का पता ही नहीं चलता कथा। और कथा में कभी समय देखना नहीं चाहिए, कथा में कभी पंडाल नहीं देखना चाहिए। कितना बड़ा पंडाल है, किसी स्थान में बैठे, ये कथा का नियम है। कथा में समय नहीं देखना चाहिए और कथा का पंडाल नहीं देखना चाहिए। प्रसाद में कभी स्वाद नहीं देखना चाहिए, प्रसाद में स्वाद नहीं देखना चाहिए। कई जन जा रही सत्यनारायण के कथा चलत रहे और प्रसाद देत रहन, हनुमान कथा पढ़े जा रहा था। कई जन सब बने महाराज शक्कल उतार देती, सिट्ठा लागत हाथी पर भगवान है भोग लगा है तो सिट्ठा लागत। तो कई जन मन कही देते है नहीं। तो प्रसाद में कभी स्वाद नहीं। प्रयाने प्रभु सायाने साक्षात दयाने दर्शन, प्रसाद में ही परमात्मा का दर्शन है। जो मिल रहा है वो प्रसाद है, ऐसा आपके घर के द्वारा निर्मित नहीं। भगवान ने पहले उसको भोग लगाया, इसलिए उसको प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। आज देखिए शंकर जी कथा को कहने बैठे हैं, और कथा जब चल रही है तो समय का पता ना चला, कथा में डूब गए शंकर जी। और जैसे कथा में डूबे तो पता ही नहीं चला कौन क्या कर रहा है। अब माता घरों सुना सुना हाव हाव कहा आखी है, धीरे धीरे बंद हो गई। अब बंद हुई प्रमादता माने आलस्यता के कारण, क्योंकि कथा में आलस्यता नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। कथा में बैठे तो कम भोजन करके बैठे, कथा में ज्यादा खाद बिल्कुल नहीं आना है। कथा नाना प्रकार के भोजन करे के बाद प्रमादता आ जाते, कतका खा के बैठे ज्यादा खाट रहे तान फिर कथा मन नहीं लगे, गावत और झप झप धीरे धीरे कहीं ना कहीं वैसे हुई, आंखी बंदे हो गई, ज्यादा खा रही थी। इसलिए कहा गया सात्विक भोजन, तामसी भोजन नहीं करना। लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। तामसी भोजन में तामस। जैसे आंख बंद है शंकर जी की, आज हाँ हाँ कहकर सूक पक्षी उत्तर दे रहा। कथा पूर्णता की ओर आई, और जैसे कथा पूर्णता की ओर आई है तो आज शंकर जी के नेत्र जो हैं खुले, तो देखा क्या माता तो सो गई है, और सोने के बाद ये कथा को कौन उत्तर दे रहा है, कौन सुन रहा है। जब मैंने सबको जाने के लिए कह दिया तो यहाँ छुपकर कौन कथा सुन रहा है। शंकर जी बड़े क्रोध में आए, और जैसे क्रोध में आए हाथ में त्रिशूल उठा और खड़े हो गए, और देखा कौन यहाँ कथा को छुपकर सुन रहा है। नेत्र बंद किए तो देखा एक छोटा सा पक्षी सुन रहा है। शंकर जी दौड़ पड़े मारने के लिए, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब वो सूक पक्षी दौड़े प्राण बचाने के लिए,
देवराज इंद्र कर, देवता मनकर जब विपत्ति आते तब भगवान नारायण कर दौड़ते। भगवान नारायण कर जब विपत्ति आते ब्रह्मा जी जाते, ब्रह्मा जी कर विपत्ति आते जब का देवता मन है सब मिलकर महादेव कर दौड़ते। अब महादेव खुदे पीछू पड़ गए तब वो कहां जाए, काकर शरण में जाहि ले बता। कोनो बचैया नहीं है, न इंद्र है न भगवान नारायण है, कोनो बचाए बर नहीं है। वो दौड़त दौड़त जात है, मैं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं। इंद्र लोक में गया, इंद्र ने स्थान नहीं दिया, ब्रह्म लोक में स्थान नहीं मिला। भागते 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 मृत्यु लोक में पहुंचा। अब मृत्यु लोक में जैसे पहुंचा है उसी समय माता जो है अपने बाल को सुखा रही नदी किनारे। अब इसने सोचा मैं कहां जाऊं, तो माँ जो है बाल सुखा रही है। उन्होंने सोचा अब जब माताएं बाल को सुखाती हैं तब मुंह इसे थोड़े दिन खुले रखे, कहते यही स्थान है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकता हूं। सीधे मुख के द्वारा उदर में चला गया और जैसे उदर में पहुंचा तो आज क्या देखने लगे, उसी समय भगवान शंकर पहुंचे। शंकर जी जैसे पहुंचे, शंकर जी ने कहा वो चोर कहां है। और जैसे ही चोर कहे उसी समय माता जो है अपने स्वामी के समक्ष पहुंची। स्वामी अर्थात कौन है, स्वयं व्यास नारायण भगवान। प्रेम शूली व्यास नारायण भगवान की। और माता का नाम है अरुणी मैया। अरुणी मैया ने कहा ऐसे मुझे दिव्य अनुभूति हो रही है कि मेरे गर्भ में कोई दिव्य शिशु आया है, कोई दिव्य जीवात्मा आया है। जब इस प्रकार कहे तब आज जो है शंकर जी कहे उसी को मैं ढूंढ रहा हूं मारने के लिए। तब भगवान व्यास नारायण कथे हे महादेव, इस बालक को आप मारना क्यों चाहते हैं। कहीं इसने छुपकर कथा सुना इसलिए इसको मैं मारना चाहता हूं, ये कब आएगा बाहर। व्यास नारायण बड़े सरल थे। व्यास नारायण ने कहा सामान्य बालक 9 महीने में आते हैं, सामान्य बालक 9 महीने में आते हैं। और ये जब बड़ा कब होगा, कहे 10 से 15 वर्ष में ये बड़ा हो जाएगा। जब ये योग्य हो जाएगा तब मैं इसे मारूंगा। शंकर जी ने कहा मैं 14 वर्ष के बाद यहां आऊंगा, अभी मैं समाधि में जाकर विराजमान होऊंगा। शंकर जी ने कहा 14 वर्ष बाद आऊंगा। कहे अब बोला बैठे बैठे सुख पक्षी सुन ली। सुख पक्षी कहते आप 14 वर्ष बाद आओ, मैं 16 वर्ष समाधि पर ही गर्भ में रहूंगा। 16 वर्ष की आप 14 वर्ष बाद आएंगे, मैं 16 वर्ष तक समाधि लेकर इसी गर्भ में रहूंगा। क्या समय जब बीतने लगा तो समय जब बीतने लगा तो 14 वर्ष पूर्ण हुआ। शंकर जी त्रिशूल लिए फिर दौड़े। शंकर जी जब त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे और जैसे त्रिशूल लेकर पहुंचे हैं शंकर जी, तो आज क्या देखे बीच में मिल गए नारद जी। और नारद जी देखिए तब शंकर जी कथे नारद आज मैं जात हूं तोरे से की हरि कथे। क्योंकि ये जो कथा प्रारंभ हुई किस कारण से, नारद जी की देखर से दिया जा शंकर जी। नारद जी कथे आप काबर जात हो प्रभु, जिसने छुप कर कथा सुना उसे मैं मारने जा रहा हूं। नारद जी कथे कथा सुनना कोई पाप है, जब आप मारे जात हो कथे वो छुप के सुने देखर से दी जात हो कथे। कौन सा कथा सुन ले भाई, अमर कथा कथा। नारद जी हास्ते एकरे से आप लोग भोलेनाथ कथे आप बहुत भोला हो कथे। कोनो कही देते तिल मान ले थो, कोनो जाते तिल दे दे थो कथे, अवघड़ दानी हो आप कथे, क्या बात है कथे। तब शंकर जी को नारद जी कहने लगे कौन सी कथा कहे, अमर कथा। तब नारद जी कथे अमर कथा जे सुनही ते अमर हो जाते, और अमर हो गए ते कैसे मार हुआ। कथे में मारी डालू कथे, अब मारी डालू की हिस्सा आज बताते नारद जी देखो प्रभु आप कहे हैं अमर कथा, यदि वो मर गया तो फिर अमर कथा नहीं रहेगी, क्योंकि उसको सुनने के बाद व्यक्ति मर रहा। तब शंकर जी ने कहा क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा अमर कथा को अमर कथा रहने दीजिए। उसी समय शंकर जी अपने त्रिशूल को गड़ाए और वहां से चले गए। बोलो देवादिदेव महादेव की। ऐसे महादेव अत्यंत भोले हैं। और जैसे आज महादेव वहां से गए तो इधर शिशु को 16 वर्ष हो गया, फिर भी बाहर नहीं आया। शंकर जी देख रहे हैं और भगवान देवादिदेव महादेव कैसे सबको देने वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला माल काशी वाले ने। सब साथ में गाएंगे। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल। भारत लेते बोलो देवारी देव महादेव की जय हो। हर हरे हर हरे महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वो महाकाल बाबा की। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। उसके उपरांत में आरती होने वाली, समय अनुरूप आरती होगी अभी। तो थोड़ा महादेव की आप लोग भी खड़े होकर ताली बजाएंगे महादेव के लिए भाई, क्योंकि उनके दरबार लगा। बोलो देवादिदेव महादेव की हर हरे। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय भोले। बोलो महाकाल बाबा की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया
देवादिदेव महादेव की हर हर घर घर। तो इस प्रकार से हम सबने आज देवादिदेव महादेव की कथा श्रवण की। महादेव कैसे अत्यंत सरल है, सरलता का स्वरूप महादेव है। प्राप्ति करनी है, कहे मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं और इस संसार से विरक्त भाव से जाना है। भगवान ने निवेदन, व्यास नारायण ने भगवान के समक्ष निवेदन किया, हे प्रभु इसको आप दर्शन दे दीजिए। भगवान वहां प्रकट हुए, प्रेम सुमली चतुर्भुज नारायण भगवान की। प्रकट होकर कहे तुम संसार में आओ। कहे मुझे संसार में नहीं आना, आपकी माया को रोको। और माया को जब रोकने के लिए कहे, तब उस समय भगवान ने कहा माया जो है प्रबल है, कुछ क्षणों के लिए माया रुक सकती है। जितने समय में पलक झपका जाता है उतने समय के लिए माया रुक सकती है। ठीक है, उतने ही समय के लिए माया को रोकिए। जब इस प्रकार से कहे माया को रोकिए, तब आज जो है माया को रोका गया। और जैसे माया रुकी उसी समय वो शूक पक्षी गर्भ से बाहर आया और बाहर आकर सीधे दिगंबर रूप में भागने लगा। प्रेम शुक्ल सुखदेव महामुनि की। जैसे भागने लगा उसी समय दौड़ने लगे व्यास नारायण, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र। तीन तृष्णा बड़ी भयंकर होती, एक होता है वित्तेष्णा, एक होता है लोकेष्णा, एक होता है पुत्रेष्णा। पुत्र के प्रति प्रेम, इसको पुत्रेष्णा कहा। चाहे पुत्र कितनी भी गलती कर दे, लेकिन पिता कहते मेरा पुत्र, इसको कहा गया पुत्रेष्णा। पुत्र के प्रति प्रेम, मेरा पुत्र ही मेरा साथ देगा, ये होता है पुत्रेष्णा। अब पुत्रेष्णा से ज्यादा वित्तेष्णा, धन के पीछे दौड़ रहा, धन के लिए कुछ भी कार्य कर सकते होता है वित्तेष्णा। और वित्तेष्णा से भी ज्यादा लोकेष्णा। और लोकेष्णा बड़ी भयंकर कि सम्मान हो, मेरा मान हो, ये होता है लोकेष्णा। तो आज दौड़ने लगे व्यास जी परम ज्ञानी, जिन्होंने एक वेद से 4 वेद बनाए, महाभारत की रचना की, 17 पुराण लिखे, 18वां महापुराण लिखा। दौड़ने लगे, पुत्र रुको पुत्र रुको। सुखदेव जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कहे कौन पुत्र, किसका पुत्र? ये शरीर तो नाशवान है, कौन पुत्र किसका पुत्र? जब इस प्रकार से पेड़ पौधे जब उत्तर देने लगे, दौड़ने लगे पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते गए तो देखा कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। व्यास जी को देखकर वस्त्र संभालने लगी। व्यास जी ने कहा अभी मेरा पुत्र गया, जो युवक है उसको देखकर तुमने वस्त्र नहीं संभाला, लेकिन अभी मैं वृद्ध जा रहा हूं, मुझे देखकर वस्त्र संभाल रही हो। उन स्त्रियों ने ज्ञान दिया, हे महात्मन अभी जो गया उसे पता नहीं कौन स्त्री और कौन पुरुष, वो दिगंबर गया, उसके अंदर वो भाव ही नहीं है, वो वैराग्य की मूर्ति है। परंतु आप सब जानते हैं, जब इस भाव को सुने तब आज व्यास नारायण जी को पता चला कि मेरा पुत्र तो परम वैरागी है और उसके समक्ष मुझे नहीं जाना है। उसी समय वापस आ गए। प्रेम सुले व्यास नारायण भगवान की। तो इस प्रकार से आज की कथा यही विश्राम होती है। हरि नाम संकीर्तन करते हुए हम फिर आरती की ओर चलेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 जय प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यथाई स्थान सब खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव
त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव भिद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्थान में प्रदक्षिणा कर लेंगे जलाचमन करके। ओम जलेन शीतलेन कर्णम यानि कानिश्च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। अथारार्तिक्यं समर्पयामि। आरती समर्पित कर देंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। जानिए ऐसे सुखदेव महामुनि जिनकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं, हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान देवादिदेव महादेव अमरनाथ के अमर कथा को इस प्रकार गायन किए। हम सब ने जाना अमर कथा की महिमा क्या है, और अमर कथा की महिमा से ये कथा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो हम सब कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करें, मनवाणी जो है परमात्मा के चरणों में लगे। 2 मिनट संकीर्तन करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री के बिहारी लाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा मुरारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा मुरारी नंदलाल मेरो है, श्री राधे बिहारी गोपाल मेरो है, श्री राधे बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री गोवर्धन गोदारी नंदलाल मेरो है, श्री गोवर्धन गिरधारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हरिलाल की जय हो। और भगवान के स्वरूपों का वर्णन किस प्रकार से किया गया। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो
श्याम से मिला दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको बोलना है भाई, द्वादश अक्षरी महामंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डोंट वरी, बोले हरि। राधे राधे कहो, चकाचक रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमर दिया बाती वाले मन सब लिखा मन सीख गए। मैं हाँ कक्ष में रहो तब कहा डोंट वरी वाले आए काली में सुनत रहे गवन कहा तो बढ़िया सीख गए। आनंद कंद की कथा, आनंद देने वाली भगवान की कथा। भगवान शंकर जी देख रहे हैं, और भगवान शंकर जी जब देख रहे हैं तो यहाँ सुखदेव महामुनि का प्रागट्य हुआ। कहे वैराग्य की मूर्ति है। संसार में हम जब रहते हैं तो संसार में हमारा जैसा व्यवहार होता है, जैसा हमारा स्वभाव होता है, उसी प्रकार से संसार हमको दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा गया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी जैसी दृष्टि रहती है उसी प्रकार से सृष्टि हमको नजर आती है। एक समय भगवान श्याम सुंदर विद्यमान थे। उसी समय दुर्योधन और युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचे। दोनों को देखे तो भगवान के मन में भाव आया कि इनसे प्रश्न किया जाए। तो उस समय दोनों पहुंचे, दोनों से प्रश्न किए, संसार में आस्तिक ज्यादा है कि नास्तिक ज्यादा है? युधिष्ठिर जी महाराज कहे आस्तिक ज्यादा है, और दुर्योधन कथे नास्तिक ज्यादा है। तब भगवान कथे तुमन कहा हो तो एक घाव परीक्षण करके आओ। कैसे परीक्षण? तो कथे दुर्योधन लजा, ये संसार इतना बड़ा संसार है, यहां संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो महापाप किया, जिसके अंदर लोभ हो, जिसके अंदर कपट हो, जिसके अंदर ईर्ष्या हो, ऐसा कोई ढूंढ के लाओ। किसको कही? युधिष्ठिर जी महाराज। और दुर्योधन लगत है, दुर्योधन तुम जाओ और संसार में ऐसा जीव ढूंढ के लाओ जो पुण्यात्मा हो, जो सेवा करता हो, जो धर्म से युक्त हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। दुर्योधन लगे, दोनों के दोनों गए, पूरा संसार ढूंढने लगे। मैंने कहा संसार क्या है? संसार, जैसे सुखदेव जी महाराज को प्रश्न किए, इस संसार में आओ, देखो संसार कितना सुंदर है। सुखदेव जी कहते नहीं आओ। क्यों नहीं आया संसार में? ये सुंदरता, इस चकाचौंध को देखकर हम भगवान को भूल जाते हैं। हमने कहा संसार का अर्थ ही है, सन्न हो जाता है व्यक्ति। सन्न माने माया को अपना मान लेता है और सार को भूल जाता है। सार क्या है? भगवान ही सार है। भगवान सार है और बाकी सब बेकार है। कहा देखिए, बेकार है कहा सब चीज। जैसे बुद्धि हमारी कथा में होती है, गर्भ में होती है, शमशान में होती है और विपत्ति में होती है, ऐसी बुद्धि जीवन पर्यंत रहे तो कभी भी मनुष्य पाप नहीं करेगा। क्योंकि गर्भ में कैसे उल्टा लटका रहता है, गर्भवास में नाम कबूला, बाहर आकर सब कुछ भूला, सब भूल जाते हैं, उल्टा लटका रहते। हे भगवान मोल निकाल दे हल, इस नरक में मैं पड़ा हूं, छोटे छोटे कीड़े काट रहे, बाल निकाल तक दुख। जब तक बोध नहीं हो रहा है तब तक दुख रथे नहीं रहा। दुख रथे 5 साल जब तक चेतनावस्था नहीं है। अब वो में है पलंग में नान चुन है जीव लइका, हाँ रोआ थे, माँ कहा भूख लागत हुई, इसको दुग्ध पान कराओ, और दुग्ध पान करा थे, वहां पेट पीरक से तिरोआ थे, वहां बोल नहीं सके बेचारा। अलग दुख बताओ। रोआ थे, माँ कहा थे, तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर ने बुला ली, सोती मच्छर चावत, बेचारा बोल नहीं सका, उखड़ से तिरोआ था। यहां दुख है, जन्म में दुख है, गर्भ में दुख है, संसार में दुख है। इसलिए क्या कहा गया? दुखालय शाश्वतम सत्यम। संसार क्या है? दुखालय है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, देवालय में भगवान मिलता है, देव मिलता है, उसी प्रकार ये संसार दुखालय है। भोजनालय में भोजन मिलता है, दुखालय संसार है। दुखालय शाश्वतम सत्यम। कौन सुखी है संसार में बताओ? कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है। कोई भी व्यक्ति कह दे कि मैं सुखी हूं, कोई सुख नहीं है किसी के पास।
हर प्रकार से व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान के सेवक हैं, जो भगवान की शरणागति में है, उससे बड़ा कोई आनंदित नहीं, वही सुख है। और वही कैसे सुखी? क्योंकि उसको दुनिया से लेना देना नहीं, और दुनिया से जहां लेना देना वही दुख है। जो संसार को देख रहा है, इसको मैं प्रसन्न करूं, संसार को कोई खुश कर सका है आज तक? बड़े बड़े महात्मा मन कथे मेचकल तौल डर ही, लेकिन संसार खुश नहीं कर सकेगा। मेचका जानते हैं, बरसात में दिखते मेचकल तौल डर ही, जबकि वो भी कठिन काम है। मेढक को तौलना है कि नहीं कठिन, बताओ। लेकिन संसार को कोई खुश नहीं कर सकता। काबा एक ठन मेचका रख दो, दूसरा कूद दी, दूसरा रख दो, तीसरा कूद दी, तीसरा रख दो, पहला कूद दी। हाँ, उसको कोई तौल नहीं सकता। लेकिन वो एक बार संभव है, लेकिन संसार ला कोनो खुश नहीं कर सके। कत को कर ली, अंतिम में कहा ते मोर बर काय करेगा, कहते कि नहीं कहते? बताओ, ये संसार। इसलिए संसार जो नश्वर है, तो नश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। संसार प्रसन्न करना है तो ईश्वर को करिए। जो आप यहां समय देते हैं, चारों तरफ ढूंढ लिया, कौन है जिसने महापाप किया हो। चारों तरफ ढूंढते 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 आ गया, कोई नहीं मिला। उसके उपरांत में दुर्योधन गया कोई पुण्यात्मा ढूंढने, कोई तो पुण्यात्मा होगा। चारों डहन ओह घूम के आगे, कोई हो ही पुण्य करे हो ही कोई ना कोई, एको जन पुण्यात्मा नहीं मिली सो। इला कोई पापात्मा नहीं मिली, सोला कोई पुण्यात्मा नहीं मिली। दोनों जन आग खड़े हो गए। भगवान श्याम सुंदर पूछते, ले बताओ कौन है पापात्मा? युधिष्ठिर कहे मोलत कोनो दिखबे नहीं करिस पाप करने वाला कथा। दुर्योधन पूछते, कोई पुण्यात्मा कथा? दुर्योधन कथे मोलत कोनो पुण्य करने वाला दिखबे नहीं करिस, धर्मात्मा दिखबे नहीं करिस, यह सब पाप पीछे का। तब भगवान ने उसी समय कहा, जिसका जैसे स्वभाव होता है, जिसका जैसे व्यवहार होता है, जिसका जैसे लोकाचार होता है, उसी प्रकार से उसको संसार नजर आता है। दुर्योधन जीवन पर्यंत पाप किया, इसलिए उसको कोई पुण्यात्मा नहीं दिखा। युधिष्ठिर जीवन पर्यंत पुण्य किया, इसलिए उसे कोई पापात्मा नहीं दिखा। इसलिए कहा गया, जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमको सृष्टि नजर आती है। हमारा स्वभाव अच्छा है तो हमें सब अच्छे लगते हैं, यदि हमारे स्वभाव में खोट है तो हमें सब बुरे लगते हैं। यहाँ द्वेष क्यों होता है, कलह क्यों होता है, झगड़ा क्यों होता है, बताइए। हम सवाल सेट करो। जैसे जा रहे थे तो आज व्यास जी को देखकर नारद जी ने प्रश्न किया, हे व्यास जी महाराज, आप परम ज्ञानी हैं और आपके मन में उदासी क्यों? क्योंकि ज्ञानियों के मन में उदासी नहीं होनी चाहिए। आपके मन में उदासी क्यों है? आप क्यों दुखी हैं? दुख का कारण बताइए। संसार में दुख हम स्वयं अपनाते हैं। बड़े बड़े महात्माओं के मन में यदि विषाद होता है, दुख होता है, तो जनमानस को प्रेरणा देने के लिए दिव्य कथाओं का प्रागट्य होता है। और संसार में दुख को हम अपनाते हैं। संसार को जब हम अपना मान लेते हैं तो वहीं से हमको दुख मिलता है। दुख कैसे मिलता है? हम अपेक्षा पाल लेते हैं। अपेक्षा माने हम यदि ये कार्य करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, हमारे समक्ष ये व्यक्ति है तो हमारा साथ देगा, हम ये कर्म करेंगे तो हमें ये फल की प्राप्ति होगा। हम पहले से ही सोच ली, हम कर्म को किए नहीं हैं और पहले ही अपेक्षा पाल लेते, इसलिए दुख मिलता है। हम संसार को ही अपना मानते हैं और अपेक्षा पाल लेते हैं, इसलिए दुख मिलता है। सामान्य सा उदाहरण, यदि किसी बालक को उसके पिता ने कह दिया पानी लेकर आओ, वो पानी लेकर आया, पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा पुत्र मेरी बात को मानता है, प्रसन्न हो गया, अपेक्षा पाला जल लेकर आएगा। और जब समय बीता, फिर पिता ने कहा जल लेकर आओ, बच्चे ने बात नहीं मानी, पिता को क्रोध आया, अपशब्द कहने लगा और दुख हुआ कि ये मेरी बात को नहीं मानता। ये सामान्य सा उदाहरण है।
तो जब हमने अपेक्षा ही पाली है, इस कारण से हमको दुख मिला। यदि हम किसी से कोई अपेक्षा ही न पाले कि ये व्यक्ति यह कार्य करेगा, तो हमें कभी दुख नहीं हो सकता। हम स्वयं से उस कार्य को करें, हम स्वयं परमात्मा के चरणों का दर्शन प्राप्त करें, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। इसी को कहा गया ना अपेक्षा सुचिरो भवः। जीवन में किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए। हम सोच लेते हैं पहले कि हमारा बच्चा आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कार्य करेगा, ऐसे उन्नति करेगा। जब वो नहीं कर पाता तो हमने पहले ही पाल लिया अपेक्षा, तब दुख होना स्वाभाविक बात है। इसलिए हम दुखी होते हैं। हम हर व्यक्ति से अपेक्षा पालते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति यह कार्य करेगा, और इसी अपेक्षा के लिए हमको दुख मिलता है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए जीवन में। व्यास जी के मन में क्यों विषाद आया, नारद जी को बता रहे व्यास जी महाराज कि मैंने एक वेद से 4 वेद बनाए, 17 पुराण लिख लिए, और मैंने महाभारत की रचना की। और महाभारत की जैसे मैंने रचना की तो मेरे मन में दुख हो गया। नारद जी ने कहा महाभारत लिखने के कारण आपको दुख हुआ। क्यों? वहां भाई भाई के वैर को आपने देखा, संपत्ति के लिए युद्ध को देखा, रण में बहुत से व्यक्तियों को मरते देखा। इस महाभारत को आपने लिखा है, इसलिए आपको दुख हुआ। दुख का कारण ही, अब आपको उस आनंद को जानना है, उस आनंद की प्राप्ति करना है, भगवान के उस स्वरूप का बोध करना है आपको। जब इस प्रकार से बताएं तो कहे कौन से श्लोक को मैं पढ़ूं? तब नारद जी बताने लगे आप 4 श्लोकों की भागवत की कथा का स्मरण करिए। कहे 4 श्लोकों की भागवत की कथा, ये कौन सी कथा है? तब नारद जी कथा को प्रारंभ करने से पूर्व बता रहे हैं इस कथा के फल स्वरूप, इस भक्ति के फल स्वरूप मुझे क्या प्राप्त हुआ। नारद जी बता रहे हैं, नारद जी अपने पूर्व चरित्र को कह रहे हैं कि मैं पहले क्या था। नारद जी बताने लगे कि मैं पहले दासी पुत्र था। जिस नारद जी को तीनों लोकों में कोई नहीं रोक सकता, जो भगवान नारायण के प्रिय हैं, जिनको देवर्षि की उपाधि मिली, ऐसे नारद जी पहले कौन थे? दासी पुत्र थे। पिता नहीं थे, नारद जी छोटे थे, 5 वर्ष के अबोध बालक थे, और एक ग्राम में रहते थे। माता जो है काम करने जाती, घर में जिनके काम करने जाती, वहां से जो भोजन मिल जाता उसको लेकर आती थी और अपने बच्चे को भोजन कराता। समय एक जैसा नहीं होता, समय बदलता रहता है। इसलिए अच्छे समय में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, और बुरे समय में कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। इस समय का खेल होता है, समय में ही मनुष्य के धैर्य का पता चलता है। आज नारद जी दासी पुत्र हैं, दूसरे के घर का बचा हुआ भोजन खा रहे हैं। बताइए ऐसी स्थिति, जिस नारद जी का वर्णन सभी ग्रंथों में गीयते नारदादि भी कहा गया, जो भागवत की कथा को गायन की, ऐसे नारद जी महाराज परम ज्ञानी, भागवत की कथा को श्रवण किए। हर कथाओं में जिनका वर्णन मिलता है वो दासी पुत्र थे। लेकिन भगवान की कृपा कैसे हुई? एक समय उसी नगर में, उसी ग्राम में 4 संतों का आगमन हुआ, और 4 संतों का जब आगमन हुआ तो सबने अपना अपना कार्य बांट लिया। सब कार्य बांटते कि नहीं बांटते? कोई सेवा का कार्य, जैसे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है भागवत की कथा, इसमें बहुत से व्यक्ति अपना श्रम दान करके भोजन व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था देकर, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं। अनेक कार्य को बांटा जाता है कि अमुक व्यक्ति यह कार्य करेगा, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो वहां भी गांव में जैसे संतों का आगमन हुआ तो सब अपने अपने कार्य में तटस्थ हो गए। कोई फूल लाने के लिए, कोई प्रसादी बनाने के लिए, कोई पूजन की सामग्री लाने के लिए, कोई संतों के चरणों की सेवा करने के लिए, कोई संतों के समक्ष संकीर्तन करने के लिए, सब तैयार हो गए। अब नारद जी वहीं से जा रहे थे। नारद जी जब देखी तब सब जन कथे ये 5 वर्षक बालक के, और माता जब भोजन लाते तब ये भोजन करते। संत महात्मा मन के संग में रही तो जो प्रसादी मिली थी यहुल प्राप्त हो जाए। सब कहने लगे इसको भी सेवा में लगा। तो कौन सी सेवा दे? तो कहे इसको फूल लाने की सेवा दो। नारद जी फूल लाने की सेवा करने लगे।
माता काम करने जाती, नारद जी रोज प्रभात के समय महात्माओं के पूजन के लिए फूल लेकर आते और महात्माओं के साथ में रहते। इसलिए कहा गया जैसी संगति वैसी रंगति, जैसा हमारा संग रहेगा वैसा ही हमारा मन बनते जाता है, वैसे ही हमारा स्वभाव बनते जाता है। तो आज नारद जी का मन कैसे हो गया? भगवत भक्ति में रोज संकीर्तन सुन रहे हैं, और जब बाल्यकाल से संकीर्तन सुन रहे हैं तो भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हो गई। और नारद जी का मन जो है भगवान के दर्शन के लिए नित्य निरंतर संत महात्माओं के चरणों में रहता। रोज एक ही मन में बात आती कि मुझे भी भगवान के दर्शन हो। समय बीतने लगा, रोज फूल लाने लगे। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा गया। गीता में सब पढ़ते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को पत्र समर्पित करें। कौन सा पत्र? तुलसी का पत्र। भोग लगाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं ना, भगवान ला भोग लगा तो नहीं। भोजन बनते पहले भगवान ला भोग लगाना चाहिए। काकर काकर घर में लगते भोग लगाना चाहिए। जिस घर में भगवान को भोग लगता है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती है। भगवान लक्ष्मीजानंद महाराज पहले हम ही मन भोग लगा करते है नहीं। कई जन पूछबे कहा है भगवान रखे नहीं? हाँ रखे हमारा पठेरम टांग दे कम निकाल तो लक्ष्मी पूजा होते ते दिन निकाल थन का। अब भोग लगे से दू ठन फल ली कहा फूल चढ़ा दे थन कब दू ठन लाइची दाना कर। हे भगवान, भगवान को पहले भोग लगाएं। कभी भी दरिद्रता आपके घर में नहीं रहेगी। दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अन्न एक स्थान से नहीं आता। अन्न जब उगाते हैं नाना प्रकार के जीव वहां जो है अपने प्राण त्याग देते हैं। नाना प्रकार के जीव रहते हैं। अन्न को उगाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। अन्न को उगाने के लिए अन्न की कीमत बहुतायत व्यक्ति वो जानता है जो भूखा हो। अन्न का कण और संत का क्षण बड़ी दुर्लभता से मिलता है, इसलिए अन्न का सम्मान करना चाहिए। तो अन्न को जब उगाते हैं तो अन्न की पवित्रता के लिए ही भोग लगाया जाता है, इसलिए अन्न का दान किया जाता है। अन्न का दान हम क्यों करते हैं? कारण क्या है? क्योंकि वो अन्न जहां से आया है तो उसको दरिद्रता से मुक्त करने के लिए ही अन्न का दान किया जाता है। इसलिए अन्न को पहले भोग लगाना चाहिए। जो बनता है प्रसाद घर में पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये नियम बना के चलिए। बाकी सब चीज हमारे समय में होते हैं, लेकिन भगवान भर के पूजन हम समय में नहीं करें। और भगवान भर के लिए मनुष्य जो है समय नहीं है गाय से करते। बाकी सब पर समय। छठी में जाना है तेखर पर समय, शादी में जाना है तेखर पर समय है, काकरो घर काम है तीखर पर समय, बोले बर समय, लेकिन भगवान के पूजा करे बर नहीं है कथे। ऐसे बहुतायत व्यक्ति मिलते हैं। आज भुला गए महाराज पूजा करे बर कथे। कई जन मन आज भुला गए महात्माओं के उन चरणों में परमात्मा का स्थान होता है। इसलिए चरण सेवा अत्यंत आवश्यक। चरण सेवा करने लगे, रोज फूल लेकर जाते हैं। समय बीतने लगा। एक दिन क्या हुआ, महात्मा सबके हृदय की बात को जानते हैं। महात्माओं के मन में भाव आया, अरे ये बालक इतना सुंदर सेवा कर रहा है, इसके ऊपर कृपा कर दी जाए। तो भोजन जो बचा था सदैव अलग भोजन निकाल कर देते थे, लेकिन आज भोजन का जो शेष बचा जिसको जूठन कहा गया, उस जूठन को दे दी, जिसको प्रसाद कहा जाता है महात्माओं को। ऐसे महात्मा कभी अपने जूठन को नहीं देते, उस प्रसाद को नहीं देते। और शास्त्र तो कहते हैं कभी भी किसी का जूठन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति का यदि महात्मा दे रहे तो प्रसाद है कि नहीं बताइए? हाँ, प्रसाद है वो, तो उस प्रसाद को आप ले सकते हैं। कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति का छोड़ा हुआ भोजन पत्नी के लिए चारों तीर्थों का पुण्य होता है। पति ने यदि भोजन छोड़ दिया है, सात्विक का बता रहा हूं भाई मैं, जो सात्विक रहे उसके लिए और कोई मध्य पी का है तो ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं, सात्विकता के लिए बोल रहा हूं मैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
तो लग कोना खाएगा। सात्विकता, तो जो सात्विक है यदि वो छोड़ दिए कुछ भोजन को यदि ग्रहण कर रहे हैं तो वो चारों तीर्थों का पुण्य देने वाला। और बताया गया गुरु का छोड़ा हुआ प्रसाद जो है शिष्य के लिए अमृत है। भगवान का दिया हुआ प्रसाद सबसे बड़ा जो है अनंत पुण्य देने वाला ऐसा दिव्य महाप्रसाद जिसको कहा भगवान का। तो ये प्रसाद की महिमा है। किसी का जूठन कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमन तो अब जीवन ऐसे हो गए कि सब कुछ जूठा चला खाओ। बताओ बफर सिस्टम में गए जूठा खाते कि नहीं खाते? बताओ वही मुंह निकालत वही मुंह निकालत वही। हमारे गांव देहात में कम से कम बने बैठाक आज भी भोजन कराते। शहर में रसगुल्ला रही से महू गए बालों और रसगुल्ला खाए को महू तीन में गए। सफेद रंग क्या थे? रसमलाई का थे। अब वो मेरे चल दे में हाँ शहर के मन हता वो ढकेल डरीगा में वहादे में पहुंच इतनी घुमा तो धरे छो दोना ला मैं क्यों ही अब ऐसने पहली मांगे जाते इसने बहुत बिहारी लाल की हाँ वही स्थिति हो गई। वो ढकेल डरी सो मिली। अच्छा वो खाना है खड़े खड़े खाना है बैठे के सिस्टम में नहीं। अब कोनो इतिल ढकेल दी तो खर कपड़ा में लग भारी भीड़ है तो सबो जुठल हम ही बन खावत हम। बताओ पाश्चात्य संस्कृति को अपना ली। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए कि नहीं अपनाए? बताओ जब का आज फैशन कहाँ थे उसका सब पहली हाथ से उमल अब सब फैशन बन गए। हाँ आज फैशन ही कथे। पहली समय में दाऊ जी पहली जब आदमी हाँ कपड़ा बड़ा रह जाएगा चल काया माटी होगी चल काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। चल काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई रात जाओ गली गली। हाँ ले लो रे कोई रात जाओ गली गली। बोलो 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 राम 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 बोलो बोलो राम राम राम। माया और इसी माया में हम फंस गए। इसलिए कहा गया जो मेरा मेरी करते उसके लिए। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। जो जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जो जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। 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 जग का मेला तो जितका है मेला तो जिनका है हक में होगी चला चली। का मेला तो जिनका है चला चली।
चले आएंगे बिहार, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहार, बिहारी चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार, राधे 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 रखो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहार। सावरा का नाम लेते हैं, अरे सावरा इंतजाम करते हैं, अरे सावरा इंतजाम करते हैं, सावरा का नाम, सावरा का नाम, सावरा का नाम लेते हैं, सावरा इंतजाम करते हैं, सावरा इंतजाम करते हैं। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, राधे श्याम लिखा है, प्रभु का नाम लिखा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, सीता नाम लिखा रखा है, हरि का नाम लिखा रखा है, राम तेरे मोती बिखराओ गली गली, कृष्ण राम तेरे मोती बिखराओ गली गली, तेरे कोई नाम बदला कोई नाम बदला राधे राधे श्याम से राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, बोले हरि राधे राधे कहो, चकाचक रहो। इस प्रकार से भगवान की दिव्य कथा आनंदमयी कहा गया। भक्त वही है जो सब में समता का भाव, सब में प्रेम का भाव, उसको भक्ति कहा। आज देखिए नारद जी की आंखों में अश्रुपात होने लगे, और जब हम भगवान के लिए रोएं तो समझ जाना चाहे कि हम भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस समय भगवान के लिए हमारे नेत्रों से अश्रुपात हो, हमारा मन स्वच्छ हो जाता है। संसार के लिए तो हर कोई व्यक्ति रोता है, संसार के लिए कौन नहीं रोता बताओ। संबंधों के लिए सब रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए जो रो देता है, भगवान के लिए जो अश्रुपात हो जाता है, तो वही अश्रु भगवान को प्रिय हो जाता है।
सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जिस समय मेरे समक्ष कोई जीव आ जाता, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, कोटि पाप अधिनाशत तभी, करोड़ों पाप उसी समय उसके नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। कोटि पाप अधिनाशत तभी, ऐसे बताया गया। शास्त्र कहते हैं जो भगवान के लिए, जिसके नेत्र जो हैं अश्रुपात होते हैं, भगवान से कभी कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं। आज देखा गया किस प्रकार से मीराबाई ने रुदन किया, किस प्रकार से माता सबरी ने रुदन किया, किस प्रकार से विद्रु जी ने रुदन किया। तब भगवान जो है प्रकट हुए। दो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने को, दो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने को। मीरा ने बहाए थे, शबरी ने बहाए थे, उन आंसू को देखो मेरे श्याम आए थे। जब नेत्र से अश्रुपात हो जाता है, भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं। संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए। भगवान के लिए जब अश्रुपात होता है, भगवान रिझ जाते हैं। भगवान को कोई सामर्थ्य से प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान को समर्पण से प्राप्त किया जाता है। आज नारद जी महाराज नृत्य करने लगे, क्यों? उन्हें सुधी न रहा मेरे समक्ष कौन है, ये जानकारी ना रही। क्योंकि कथा में बताया गया, कथा में जब हम बैठते हैं तो हमारा मन भगवान में होना चाहिए। हमारे समक्ष कौन बैठे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, इनसे हमको लेना देना नहीं। आज नारद जी देख रहे हैं कि संपूर्ण गांव वाले वहां बैठे हैं, महात्मा जन बैठे हैं, फिर भी आज जैसे संकीर्तन हुआ, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और जैसे हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र चलने लगा, तो नारद जी जो है उसी समय खड़े हो गए, नेत्र बंद है और दोनों हाथ को उठाकर भगवान को पुकार रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। इस महामंत्र के जाप से आज नृत्य करते हुए नारद जी महाराज जब वहां नृत्य किए तो सभी के सभी देखने लग गए, ये बालक कैसे नृत्य कर रहा है, इसके मन में कौन सा भाव जागृत होगा। जब इस प्रकार से देखे कौन सा भाव जागृत हुआ है, उसी समय महात्मा जन समझ गए कि यह बालक जो है भगवान की भक्ति के लिए अग्रसर हुआ। उसी समय प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के वासुदेव गायत्री मंत्र को तत्क्षण प्रदान कर दिए। किसको? नारद जी महाराज को वासुदेव गायत्री मंत्र। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस वासुदेव गायत्री मंत्र के जाप से आज नारद जी महाराज जो है उस मंत्र को जैसे धारण किए, मन जो है भगवान में लग गया। नारद जी ने कहा कि मैं सब छोड़ के आपके साथ जाना चाहता हूं। कहे तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहे मां बस है। महात्माओं ने कहा अभी तुम मां के ऋण से उऋण नहीं हुए हो, सबका ऋण रहता है संसार में, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, और साथ में इस पृथ्वी माता का भी ऋण है, भूमि ऋण। इस सब ऋण से उऋण होना पड़ता है। तुम्हारे घर में यदि 2 भाई होते तो एक भाई चला जाता सेवा करने, और तुम हमारे साथ चले थे, हमारे साथ चले जाते। जब इस प्रकार से कहे तो मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, हट करने लगे। तब महात्मा जन कहने लगे जब तुम्हारी माता नहीं रहेंगी तब उस समय तुम जो है अपने घर को त्याग सकते हो, अभी नहीं त्याग सकते। तुम्हें माता का ऋण जो है चुकाना है।
ऐसे मातृ ऋण पितृ ऋण से कभी कोई उऋण नहीं हो सकता, कभी भी कोई उऋण नहीं हो सकता। लेकिन एक भाव प्रस्तुत किया गया, मातृ ऋण से उऋण होने के लिए क्या करना पड़ता है? मातृ ऋण से उऋण होने के लिए कन्यादान करना पड़ता है। तो माता का ऋण जो है छूटता है कन्यादान करने से। कन्यादानम महादानम, कन्यादान जब होता है विवाह के समय, जब मंत्रोच्चारण से, उसको महादान कहा गया। सर्वोपरि कन्यादान को बताया गया। तो कन्यादान यदि करते हैं तब मातृ ऋण से उऋण होते हैं। पितृ ऋण, पिता का भी ऋण है। जैसे कन्यादान होता है तो जब कन्या का दान किया जाता है पिता के द्वारा, तो पिता जितने भी नरक रहते सबसे मुक्त हो जाता है, जितने भी नरक है। इसलिए संतति का परम कर्तव्य है कि माता पिता के अनुरूप ही विवाह करना, क्योंकि माँ बाप सदैव आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए उन्हीं के अनुरूप विवाह करना चाहिए। मातृ ऋण और पिता को नरकों से तारने वाली कन्या होती है, इसलिए उन्हीं के अनुरूप विवाह किया जाता है। पितृ ऋण, पिता का जो ऋण होता है उससे उऋण होने के लिए क्या किया जाता है? पुत्र का विवाह होता है। पुत्र की जो संतति होती है, जो कुल की हो, अपने समाज की मान मर्यादा से युक्त जो मंत्रोच्चारण से विवाह होता है, वहां जो संतति होती है, उस संतति से जो जल दिया जाता है तब पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृ ऋण के लिए पुत्र का विवाह, ये पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। जब ये भागवत की कथा होती है तो पितर देवता नृत्य करते हैं। ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, एक पीढ़ी दो पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ी को जो तार दे भागवत की कथा, 21 पीढ़ी तर जाती है भागवत की दिव्य कथा। जिस समय भागवत चलता है, जो व्यक्ति यहाँ बैठते उनके पूर्वज जो रहते हैं पितर लोक में, उस समय स्वयं नारायण आकर उनके समक्ष बैठते हैं और उनके साथ में इस कथा को स्वयं श्रवण करते हैं। उस जीवात्मा के साथ स्वयं बैठकर भगवान नारायण इस कथा को सुनते हैं। ऐसी दिव्य कथा है भागवत की कथा। इस पंडाल की महत्ता, इस कथा में जो बैठते हैं उन जीवात्मा के पूर्वज जो है सदैव तृप्ति को प्राप्त होते हैं। देव यदि रुष्ट हो जाते हैं उनको मनाया जा सकता है, लेकिन पितर यदि रुष्ट हो गए, पितरों की मुक्ति के लिए केवल और केवल भागवत है, केवल भागवत शास्त्रम। पितर लोग यदि प्रसन्न हो गए तो मनुष्य जो है सदैव उत्थान करता है, आगे बढ़ता है। पितर यदि रुष्ट होते हैं, हमारा कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। हम कितना भी करते हैं, पितृदोष के कारण, पितृदोष जब लग जाता है हमारे कार्य में विघ्नता आती है, कभी वो पूर्णता की ओर नहीं जाता। इसलिए कहा गया जब पितर प्रसन्न होते हैं तभी ऐसी कथा जो है हो पाती है, और उस कथा में पितर देवता आशीर्वाद प्रदान करते हैं, पितृदोष से मुक्ति हो जाती है। ये भागवत की दिव्य कथा। यहाँ बताया गया मातृ ऋण पितृ ऋण, गुरु का भी ऋण है। गुरु मंत्र लेने पर गुरु मंत्र का जाप करना जरूरी। जैसे नारद जी महाराज ने मंत्र लिया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मंत्र को लेने से नहीं, गुरु मंत्र का जाप करने से अभ्यासरत होना चाहिए, मंत्र को जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, तब वो सार्थक होता है। गुरु का ऋण है। जिस गुरु ने हमको मंत्र दिया है, हमारे पाप उनके समक्ष जाते हैं, वो जाप करते हैं, हमारे पाप का क्षय हो, हमारी मुक्ति का साधन करते हैं। इसलिए गुरु का सर्वोत्तम उपाय बताया गया गुरु ऋण से उऋण होने का। यदि कोई अशिक्षित है तो उसको शिक्षा दिलाना, उसका शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भूमि का ऋण है। सुबह उठते हैं तो भूमि को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? पृथ्वी माता का करते हैं कि नहीं करते? बताइए। करना चाहिए। पृथ्वी माता को सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। क्यों? इसका बहुत बड़ा ऋण है। यही हम सब कार्य को कर रहे हैं, यही से हमको अन्न मिल रहा है। ये माता है, पृथ्वी माता, इन्हीं के ऊपर हम अपने चरण रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। तो पृथ्वी के ऋण से उऋण होने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। लगाना कम, काटना ज्यादा चलते। हाँ,
रोज कहते हैं पेड़ लगाओ, जतका पेड़ लगे तिल कटवा जाओ, ऐसे सब चलत है। पेड़ लगे थे मतलब सब कटवा दी। प्रकृति से जब खिलवाड़ होता है तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। प्रकृति के खिलवाड़ का ये सब नतीजा होता है जो आज समाज में जितने भी नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, ये केवल मनुष्य जो है सांसारिक गतिविधि को आगे बढ़ाने की सुंदरता की। आज जल का संकट क्यों आ जाता है? क्योंकि पहले ये जतका रोड दिखा थे, अभी नवा सब रोड मन बनत जात, पहले जतका रोड नहीं रही। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जाप जब हो तो अजपा जिसको कहा गया, श्वास जैसे चलती है वैसा मंत्र होना चाहिए। मंत्र को जाप करें तो एकाग्रता जरूरी है। मंत्र की जाप की अपनी विधि है, उस जाप के माध्यम से एक एकाग्रता पूर्ण उस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आज जाप करने लगे, माँ की सेवा कर रहे हैं, नित्य प्रति समय बदलने लगा। बाल्यकाल से युवावस्था होगी। एक समय ऐसा आया कि सर्प दंश से, सर्प के काटने से माँ की मृत्यु हो गई। और माँ की जब मृत्यु हुई तब नारद जी महाराज सोचने लगे अब मैं क्या करूं? जितनी क्रियाकर्म थी, जितनी संपत्ति थी, सबको लगा दी और माँ का जो है सब कार्यक्रम की। उसके बाद सोचे मैं अकेला कहाँ रहूंगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। युवावस्था मंत्र जाप चालू है, बाल्यकाल से मंत्र मिला, युवावस्था में है। युवावस्था से चले गए गंगा नदी के तट पर, और गंगा नदी के तट पर जाकर भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं। समय व्यतीत होने लगा, वृद्धावस्था आई। वृद्धावस्था आने के बाद शरीर जीर्ण हो गया, इसलिए कहा गया वृद्धावस्था के पूर्व में ही मनुष्य को नित्य प्रति ऐसा समय बनाना चाहिए जैसे 50 के बाद लगता है 51, 50 के बाद लगता है नहीं लगता 51 में वन है। वन माने मन को पहले वन बनाओ। हाँ, पहली महात्मा मन बन जाए। पहले राजा लोग कार्यकाल करने के बाद बन जाते थे, अब बन जाने की जरूरत नहीं, मन को ही वन बनाना है। जो 3 समय भोजन है उसको 1 समय करना है, 1 समय का भजन 3 समय करना है। जैसे 51 लगा, भगवान पहली लेटर भेजे चालू हो जाते। हाँ, पहली भगवान के लेटर आए चालू हो जाते, बाल में सफेदी आना प्रारंभ हो जाता है। कहे भगवान पहली लेटर भेज दे, अब थोड़ा भक्ति करो कर। जैसे बाल सफेद हो चालू होते, भगवान पहली लेटर भेजते, अब भक्ति करो। मनुष्य बड़ा चतुर है, जानते लेटर आ गए तुरंत बाल लटाई करा डर। हाँ, लेटर खारिज। दूसरा भेजते भगवान, जैसे वृद्धावस्था आती, आंख कम हो जाता है दिखना, मनुष्य बहुत चतुरा, तुरंत लगा डर चश्मा, खारिज। अब भगवान के हिसाब का किया जाए, कान लब सुनाए के बंद हो गए, अब समय सुनाना बंद हो गए। मनुष्य कथे अब सुनना छे, लगा डरी मशीन कान के, वो खारिज। ओखर बात कथे अब फिर भेजिस लेटर, सबो झर के नाथ, अब तो कुछ कर ले कथे, सबो झरे के बाद कथे नकली लगा लू, कहा नकली लगा दो, इसलिए बता हाथ गोड़ चलना बंद हो गए थे। खर व्यवस्था है ओला धर के रेंगा, लेकिन भगवान के भक्ति ला नहीं करत। सब लेटर भगवान भेज दी, हमको सूचित करते हैं भगवान अब समय हो रहा है, अब भगवान की भक्ति करो, अभी शेष समय है, जल्दी से जल्दी भक्ति करो। वही समय ज्यादा तृष्णा बढ़ जाती। जे भजन 3 समय के तो 3 समय भोजन हो, भजने नहीं होत, उस समय और ज्यादा तृष्णा बढ़ जाती। मैं अरु मोर तोड़ते माया, मेरा 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 मेरा, और मेरा मेरा करते करते एक दिन चला जाता है। बताओ, मेरा मेरा कर रहा है और मेरा मेरा करते करते जाना पड़ जाता है। इसलिए कहा गया एक समय के बाद सब बागडोर घर में छोड़ देना चाहिए, उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। का साग रांधा थे, का दाल रांधा थे, के ठन रोटी बना थे, कहाँ रासाना, ये ला नहीं ध्यान देना है। कौन कहाँ जात कौन कहाँ, ये बात ला नहीं करना है। भगवान के भजन ला करना है, तुहिन ज्यादा मन लगे रहते। कौन काय करत की कुहिन ध्यान लगे रहते दिन ले बता, तो ध्यान उहिम लगे रहित मुक्ति हुई। जहां ध्यान लगाना है वहां हम लगाते नहीं। आसक्ति मुक्ति का कारण नहीं, आसक्ति है ना मुक्ति को अवरुद्ध कर देती है।
आसक्ति माने मेरा 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 करते करते और कई जन मोलत माया चनी है महाराज का, कई जन कुछ में न कुछ लाख थे धन वैभव ऐश्वर्य कथे ना, कोई माया चनी है महाराज, कोई माया नहीं है। 100 रुपये गंवा दे 100 दिन नींद नहीं पड़े, माया चनी है कहा 100 रुपये उधर कहते दहन का इस जाय से हम माया चनी कहा थे कैसे ऐसे समय माया नहीं। माया का अर्थ क्या है? हम सब कर्तव्य को करें, कर्तव्य करना गलत नहीं है। जैसे न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में। ऐसे रहो संसार में जैसे कमल रहता है पानी में। हमको भी ऐसे ही रहना है। कमल किसमें रहता है? कीचड़ में रहता है नहीं रहता? और कीचड़ कमल के ऊपर रहता है क्या बताओ? रहता है? नहीं रहता। कीचड़ में जरूर कमल है, लेकिन कमल के ऊपर में कीचड़ नहीं है। हम संसार में रहे, संसार हमारे भीतर ना रहे। नाव जब चलते तो नाव पानी में चलते, अब पानी कोई नाव ऊपर आगे तक डूब जाए। उसी प्रकार से ये भवसागर है और नाव चल रही है जीवन रूपी, और इस नाव में हम जा रहे हैं। और जाने पर यदि हम संसार को अपना माने और जल को चढ़ाए नाव के ऊपर, तो नाव डूब जाएगी, फिर ये पार नहीं हो पाएगी। हमें सांसारिक गतिविधि नहीं, हमको मुक्ति का साधन करना है। क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार दुख को हम भोगते आ रहे हैं। इसलिए अपनी सदगति हमको बनानी है। ये सांसारिक लोकेशना वित्तेषणा और पुत्रेषणा, इसके पीछे हमको नहीं चलना है। भागवत की कथा सामर्थ्यवान है मुक्ति देने के लिए। भागवत कोई मनोरंजन के लिए नहीं कि गए वहां मनोरंजन के, भागवत मनोमंथन के लिए, मन को मथने के लिए भागवत की कथा। जो मन को मथ लेते हैं, जितने विकार हैं सब दूर हो जाते हैं, वो भागवत की कथा। कथा में जब हम बैठ जाते हैं तो हमारा केवल एक ही भाव, मुक्ति का। और जो मुक्ति के भाव से, जिस प्रकार से राजा परीक्षित ने, जिसको महामानव कहा गया, उसने जो कथा सुनी है, उसी भाव से कोई व्यक्ति आज कथा को सुन ले तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती। जैसे राजा परीक्षित ने सुना, मुक्ति प्रदायिनी यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भागवत की वो कथा है जिसको मात्र श्रवण करने से हाथों में मुक्ति आ जाती है। वो दिव्य कथा भागवत की ज्ञान गंगा। आज प्रथम दिवस 7 दिन की कथा, 7 ही दिन का क्रम बनाया गया भागवत की कथा। आज नारद जी महाराज का शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मन जो है प्रबल है भगवान की भक्ति में। मन लगा हुआ है परमात्मा, केवल मन जो है परमात्मा में लीन है। और मन ही सबसे बड़ा जो है बलवान होता है। मन को यदि कमजोर किए तो सब कमजोर, और मन को यदि बलिष्ठ कर लिए तो मन ही आपको तार सकता है। तो मन से भगवान की भक्ति हो रही, मन से आराधना हो रही, मन से भगवान का पूजन। शरीर भले उठ नहीं पा रहा, क्योंकि एक समय के बाद शरीर जीर्ण हो जाता है। पहला जो स्वरूप था बाल्यकाल में, वो युवावस्था में नहीं होती। युवावस्था का स्वरूप वृद्धावस्था में नहीं होता। तो आज जो है नारद जी महाराज का मन जो है इतना प्रबल है भगवान की भक्ति के लिए, नित्य प्रति भगवान का नाम जप कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से कह रहे श्रीमन नारायण 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 करते हुए जाप कर रहे हैं वासुदेव गायत्री मंत्र का। शरीर भले जीर्ण हो गया लेकिन मन जो है प्रबल है। मन जो है आज जो है मन बलिष्ठ है, मन बलवान है। भगवान का भजन कर रहे हैं और एक ही प्रश्न, मैं बाल्यकाल से भक्ति कर रहा हूं, बाल्यकाल के बाद युवावस्था आ गई, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आ गई, तब हो नारद जी महाराज भगवान के भक्ति कम नहीं करते। इसी को प्रेरणा लेना है। कथा हमको क्या प्रेरणा दे रही? एक हफ्ते पूजा करने गए मंदिर, 2 हफ्ते पूजा करने गए, यदि मन का मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ तो हम भगवान के मंदिर जाना बंद कर देते। बताओ सही बात है कि नहीं? 2 हफ्ता हुआ नहीं हो मनोकामना पूर्ण कहा। राम जी कर जाते फिर राम जी छोड़ दी, कृष्ण जी कर चल दी 2 हफ्ता बाद मोह नहीं हुई, 2 हफ्ता वहां की मोहल नहीं हुई, हनुमान जी कर चल दी, देवी कर चल दी, वहां चल दी। क्यों? क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं, विश्वास नहीं। विश्वासम फलमदायकम, इसी को बताया गया। आज नारद जी को देखो, बाल्यकाल से युवावस्था, युवा से वृद्ध हो गए, फिर भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़े। इसी से तो प्रेरणा लेनी है भक्ति का। नारद जी से ही प्रेरणा लेना है। भगवान ने नहीं छोड़ी। इस नारद जी अकेले पड़े हुए हैं, कोई जल पिलाने वाला नहीं है, शरीर ऐसी पड़ा हुआ है, जीर्ण हो गया। एक समय के बाद शरीर में पाचन शक्ति नहीं होती, शरीर जो है सिकुड़ जाता है। इसलिए कहा गया सदैव शरीर जब तक चल रहा है सदुपयोग कर ले, बाद में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए जब तक चल रहा है इसका सदुपयोग कर ले। आज नारद जी का शरीर साथ नहीं दे रहा है, जीर्ण हो गया है। और उस समय कोई साथ देने वाले रहते हैं क्या? बताओ, जीर्ण शरीर का कोई साथ देते हैं? कोई साथ नहीं देता। जब वृद्धावस्था आती है भोजन देने वाला नहीं होता। बताइए, भोजन के लिए व्यक्ति तरस जाता, ऐसा समय होता। जीवन पर्यंत जो है धन को एकत्रित किया, मेरे संतान के लिए, मेरे परिवार के लिए एकत्रित करते 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 समय अपने लिए नहीं निकाला। संतान बढ़िया भोजन ग्रहण कर रहा है और जिसने कमाया उसको पूछ नहीं रहा है, ऐसा समय आ जाता है। बताओ, तब हो सोची मोलिका पर कर देते हो महाराज, इसे उसको पान लेना महाराज, भागवत आगवत सुन ले इसे की। उन्होंने कभी लेन महाराज बाद में मोलिका मन करा ही इसे कहा, अभी नहीं निकालो पैसा का लइका मन करा ही कर। अच्छा बने होंगे करा दी, सब नहीं हुई, वो समय ज्यादा लोग हो जाते। हाँ, इसलिए जीते जी कर लो, अभी कर सकते हो, बाद में कोई गारंटी नहीं है। किसी का है क्या? बताइए। उस समय ज्यादा लोभ हो जाता है, धन को जब देखते हैं तो लोभ हो जाता है। वो कथा सुने हो नहीं? एक जन सियान है, पड़े रहा है बिस्तर में, 3 जन लड़का रहा है, तीनों जन बढ़िया पढ़े लिखे नौकरी में, शरीर जो है सूख चुका था, पड़े रहा है, चिल्लात भर रहा है, बोल नहीं सके, चिल्लाए भर हो ऐसे की चिल्लात भर रहा है। बोला देखे लड़का मन, और देखे एक बात कहा है, कुछ कहा का पिताजी कथे, एक जन कथे हाउ कुछ बोलत इसे लागते, तब मंझला वाला कथे हाउ कोनो जगह पैसा कौड़ी रखे हुए तिल बताया। बहुत कम व्यक्तियों को भगवान का दर्शन होता है, बहुत कम, बिरले व्यक्ति को भगवान दिखते हैं, और जिनको दिख जाते हैं वो परम सौभाग्यशाली, क्योंकि मकान दुकान खेत खलियान पैसा कौड़ी सब लोग दिखते सपना, भगवान दिखना बड़ा कठिन। तो ऐसा जिसको दिख गया वो परम सौभाग्यशाली। स्वप्न में भगवान का दर्शन होना, स्वप्न नेत्र बंद है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, नीले रंग का प्रकाश दिखा, और उस नीले रंग के प्रकाश में एक छोटा सा बालक जिसके हाथ में माखन लगा हुआ है, मुख में माखन लगा हुआ है, और मुस्कुराते हुए जिसके शीश पर मोर पंख आच्छादित है, पीतांबर पीला वस्त्र पहने हुए, आज जो है उस बालक को जब देखे नेत्र से अश्रुपात होने, रोने लगे नारद।
नारद जी स्वप्न में ही पूछ रहे, प्रभु आपने इतना विलंब क्यों कर दिया मुझे दर्शन देने में। भगवान ने कहा, नारद जी तुम्हारे कर्म अभी बचे हुए हैं, फिर भी तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं आया हूं। तुम्हारी भक्ति इतना प्रबल है, उस भक्ति को देखकर मैं आया हूं। और जब उस भक्ति को देखकर मैं आया हूं कहे, तब आज जो है नारद जी का जो भाव है प्रकट हो गया और नारद जी अश्रुपात करके रोने लगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे रोने लगे नारद जी महाराज, उसी समय वो मुक्त हो गए, शरीर मुक्त हो गया। और जैसे मुक्त हुए जीवात्मा पहुंचा वैकुंठ में, भगवान ने कहा, नारद ये संपूर्ण तीनों लोकों में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और तुम सबसे मेरे प्रिय गण रहोगे, तुम मेरे सेवक रहोगे और तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। जब भी तुम्हें मेरे दर्शन की इच्छा हो तुम यहाँ आ सकते हो। इस प्रकार से देवर्षि की उपाधि प्रदान कर दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से नारद जी महाराज को देवर्षि की उपाधि देते। देवर्षि की उपाधि जब प्राप्त किए, व्यास जी के मन में असंतोष था। क्यों संतोष था? नारद जी ने बताया, केवल भगवान के नाम का मैंने आश्रय लिया तो मैं दासी पुत्र से देवर्षि हो गया। बताइए, नाम का आश्रय, दासी पुत्र से देवर्षि हो गया। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो पातकों को तार दे, लेकिन वो भाव होना चाहिए प्रबलता का। जब तक प्रबलता नहीं है तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। श्याम प्यारे से मुरली वाले से, श्याम प्यारे से मुरली वाले से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे से कमली वाले से, मेरे प्यारे से कमली वाले से, मेरे मोहन से, मेरे मोहन से, मेरे मोहन से, मेरे मोहन से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, 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 आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से, कमली वाले से, मुरली वाले से, कमली वाले से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद है। उसे प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान से जो संबंध स्थापित करते हो कभी दुखी होते हैं क्या? बताइए। जो भगवान की कथा में जाते हैं कभी दुखी हो सकते हैं क्या? बताइए। कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ही आनंद सिंधु है, आनंद देने वाले परमात्मा है, इसलिए प्रसन्नता देने वाले परमात्मा है। इसलिए भगवान की कथा में सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराते, क्योंकि भगवान ने ऐसा अवसर प्रदान किया कि हम उनकी कथा में श्याम प्यारे से मुरली वाले
श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद है। Hare
बाबा जानो, मेरे बाबा जानो, श्याम से मिला दे। आइए समाधि में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार से नारद जी नृत्य करके भगवान को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथि मोक्ति पद, यह पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जगत मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही भगवान यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से मुक्ति, पापियों को पाप से मुक्ति, गाओ आरती आरती, करो आरती करो आरती, गाओ आरती आरती, करो आरती करो आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से आरती, कर्पूरी वारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी श्रीगन्धमां माता सदा त्वमेव बन्धो सद्गा त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव दानमाला कृताय कपालमाला श्रीकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। मंगल भवन अमंगलहारी, ओ प्रभु तुझसे जत अजेर बिहारी, राम जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, कलियुग केवल नाम हमारा, सुमिर सुमिर करो तेरा ही राम जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, क्या पर कृपा राम की होई, हो क्या पर कृपा करहि सब कोई, राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। करेंगे भोलेनाथ महादेव हरनागी गारा, ओम हर 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 महादेव, कानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, शासन गरुणासन शासन गरुणासन विश्ववाहन गाहे, ओम हर 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 महादेव, ओ मुझे चार चतुर मुझे दस मुझे अति सोने, ओ
बोले दस बुझे अति सोने तीनों रोपनी रखता भोले जी का रोपनी रखता भगवत जग मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षय माला बद माला रुणि माला धरे बोले रुणि माला धरे चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे आलिस श्रीनारे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक शक्य ओम हर 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 महादेव हरे के मादक मादलो चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव विष्णु शब्दा शिवा जानत अभिवेदा भोले जानत अभिवेदा चरण में शोभित ओम अक्षर में शोभित यह तीनों वेदा ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोलेनाथी ब्रह्मचारी नित्य मुठ भोग लगावत नित्य मुठ दर्शन पावत महिमा दीवारे ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत महामुनि का मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव बोले बोले नाथ महादेव हर राजे दादा ओम हर 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 महादेव बोलो देवादिदेव महादेव की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भारत अखंड भारत अखंड भारत अखंड पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो शंकर राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे ओम नमो भगवते वासुदेवा डोंट वरी बोले हरि राधे राधे कहो चका चक्र हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय आप सभी आरती